कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। ये दुनिया बाग है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसमें चहचहा रहे हैं। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, सब चले जाएंगे। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे, यानी गद्दों पे नाज न करो और अपनी पोशाक पे नाज न करो कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। नाज न करो कपड़े पे। हमारी माँ बहनें भी ना कपड़े पे बहुत नाज करती हैं। शादी ब्याह में है पहनी है गरारा तो कैसे उठाए के चली, लागत है इंसान न हो आंधी बवंडर में उड़ा लीजिए सब। ये क्या है? बहुत से मेहरुए तो इतना गरू गरारा पहनत हैं कि खुद नहीं उठाए पाओ थे तो दो मेहरुआ या हर बार से पकड़त तब वो चलत है। बताओ, अब कहूँ पंजम फंस जाओ गिरे तो थू थू रह जाइए। ऐ मेरी माँ बहनों, ये लिबास न पहनो। गरारा में दो गुना है। एक गुना तो गरारा पहनने से घमंड पैदा होता है, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर है तकब्बुर उसमें। और दूसरा गुना इसलिए है कि एक गरारा की कीमत में 2-3 जोड़े कपड़े हो सकते हैं, तो इतना महंगा कपड़ा लेकर के पहनना जिसमें घमंड भी हो, फजूल खर्ची भी हो, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। लिबास वो पहनो जिससे घमंड न पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो। अल्लाह ताला को तवाज़ो और इनकिसारी पसंद है। तो देखो, शायद ये मस्जिद ही है क्या है? बहुत नीची है शायद है। ऐ बेलगांव के मुसलमानों, अतराफ़ के रहने वालों, अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। हदीस पाक में इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदु बिल मस्जिद, हुजूर फरमाते जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद के बनाने चुनाने में जो इंसान लगा रहे, सरकार फरमाते जब उसको देखो फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ, गवाह बन जाओ कि वो मर्द मोमिन है, ईमान कामिल है, तभी खुदा के घर की बनाने में लगा हुआ है। ऐ लोगों, खुदा का घर है, इसको बनाओ, अपने घर से बेहतर बनाओ। क्यों? हमारा आपका घर फना हो जाएगा, ये बिल्डिंगें फना हो जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद, हदीस पाक में कि दुनिया में जो मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें क़यामत के दिन नमाज़ी पढ़ने वालों के लिए कश्ती का काम करेंगे। जब पुल सिरात के ऊपर से हमें तुम्हें गुजरना होगा, गुजर नहीं पाएंगे, तब ये मस्जिदें लाई जाएंगी, और मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनको मस्जिदों में बिठा करके और कश्ती बना करके मस्जिदें तुमको गुजारेंगी, और ये मकान फना हो जाएंगे, लेकिन इन मस्जिदों को अल्लाह ऐसे ही जन्नत में उठा लेगा। मस्जिदें फना नहीं होंगी। तो ऐ लोगों, जो घर फना होने वाला है उसको तुम बहुत अच्छा बनाते, और जो हमारा घर कभी फना होने वाला नहीं है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। ऐ लोगों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो हमारे एक भाई साहब 500 रुपया मस्जिद के लिए लाए हैं। अगर इन्होंने बिस्मिल्लाह कर ही दिया है तो जो लोग अल्लाह ताला किसी के जेब में दिए हो तो ला करके दे दो अल्लाह के घर के लिए।
याद रखो ये पैसा आपसे क्या क्या मिसाल दें। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अकेले अकेले मस्जिदें बनवाई, और थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं। अभी मैं गया था तो एक शेख अहमद अली थे, उन्होंने 7 मस्जिदें बनवाई। कितनी मस्जिदें बनवाई? 7 मस्जिदें अपने पैसे से, और 7 मस्जिदों में एसी लगवाया उन्होंने। और आप अपने गांव की मस्जिद नहीं बना सकते सब लोग मिल करके? ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, खड़े हो जाओ अल्लाह के नाम पर और सोच लो कि अल्लाह ही ने दिया है, तुम अल्लाह के हराम में दे रहे हैं। अल्लाह अगर अभी कोई नस गड़बड़ कर दे, नहीं नस एक चिपक जाए तब तो लखनऊ जो छल्ला डरवावे, और कत्तापुरी 2.5 लाख 3 लाख सिर्फ नस चिपक जाए। अल्लाह ताला कितना बड़ा करम फरमा है, रहम फरमा है कि उसने हमारे जिस्म को तो सलामत रखा है। बहरहाल अगर हो तो दे दो, सोचो ना। एक बात और आ गई तो सुन लो। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में मस्जिद नहीं थी, तो सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए जगह तलाश किया मदीने मुनव्वरा में। तो एक जगह समझ में आई, वो बाग थी, बाग कबीला था मदीने में, उस कबीले का नाम था बनु नज्जार। कबीले बनु नज्जार की खजूरों की एक बाग थी। सरकार को वो ज़मीन बहुत अच्छी लगी, तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया। कहे बनु नज्जार के लोगों, ये ज़मीन मुझे बड़ी अच्छी लगती, इस ज़मीन में हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लिहाजा इसकी कीमत ले लो, जो कीमत चाहो ले लो और मुझे दे दो, मैं मस्जिद बना लूँ। तो मदीने के बनु नज्जार के लोगों ने क्या कहा था? मुसलमानों, 1450 साल हो गए लेकिन आज भी उनकी तारीफ हर जगह होती है। बनु नज्जार के लोगों ने कहा था, अल्लाह के रसूल, हमारी मस्जिद में आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और उस जगह की कीमत हम आपसे लेंगे? ना ना, खुदा की कसम, इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, मस्जिद बनाइए, इसकी कीमत तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे। इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, खुदा से लेंगे। और बनु नज्जार के लोगों ने जगह दिया। आज मस्जिद नबवी बनी हुई है, जहाँ 1 रकात कोई नमाज पढ़ता है तो 50,000 रकातों का सवाब मिलता है, जिसमें सरकार ने फरमाया जो 40 नमाज बाजमात अदा कर ले उसके लिए जन्नत का दाखिले का सहारा है। ऐ लोगों, मस्जिदें बड़ी, खुद इस रुए ज़मीन पर मस्जिदों से बेहतर कोई जगह है ही नहीं। इसलिए आप कोशिश करो, दुआ करो कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत की कमाई मस्जिद में खर्च होने दे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है कि आप पैसा लेके नहीं आए होंगे, लेकिन आप दिल में ठान लो कि इंशाअल्लाह गल्ला पैदा हुआ है, हम गल्ला देंगे, इसमें भरपूर गेहूं पैदा होगा, गेहूं देंगे, गन्ना कटेगा, गन्ने का देंगे, और इस खुदा के घर को हम खूबसूरत बनाएंगे। सोच लो इंशाअल्लाह और अहद कर लो तो देखो फिर आपकी ज़िंदगी में कैसी कैसी तरक्कियाँ आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते जो तरक्की अल्लाह अपने घर की बरकत से आपको अता फरमाएगा। बहरहाल मैं कुछ दीनी बातें कहने आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया है तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया। बोलो, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया है, सबसे अच्छी सूरत में। तो हमारा काम भी तो सबसे अच्छा होना चाहिए है? लेकिन आज हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि चेहरा तो बड़ा अच्छा लगता, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो चेहरा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कह लेने की खोले थे तो लगा था कोई भुजबक बाहर हो। चेहरा अच्छा और मुंह बुरा। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने चेहरे को खूबसूरत बनाया तो इसको हसीन बना के रखो। इसीलिए हुक्म है इस्लाम का
कि कोई लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो, चेहरे पे, बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, मारना नाजायज है चेहरे पे। क्यों? अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया है, फरमाता वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, व तूरे सीनीन, कसम है तूरे सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर मक्का की। चार कस्में खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। कसम खा के अल्लाह ताला ने फरमाया। तो जब सबसे अच्छी सूरत में बनाया है तो हमारा आपका काम सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा, सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। मुसलमान की सूरत कैसी है? मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। बोलो, अगर दाढ़ी है तो समझा जाता है मुसलमान है, और दाढ़ी नहीं है तो मामला डगमग है, पता नहीं अब्दुल रहमान है कि सीताराम का। बोलो, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हदीस पाक में कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी मोमिन की पहचान है। दाढ़ी रखा लो ताकि दूर से देखने में गुलाम नबी माने जाओ। अच्छा ही बताओ, यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं रखा? बोलो, यजीद यही तो कहता था मुझसे मुरीद हो जाओ, लेकिन नहीं हाथ पे हाथ दिया। क्यों? कलमा पढ़ता था यजीद, मुसलमान भी था, कलमा भी पढ़ता था, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाया तो यजीद ने बनवाया था। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाया। 1,24,000 या 2,24,000 दुनिया में नबी आए, लेकिन हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह के साथ मिना की मैदान में 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। अच्छा बताओ, वतन छोड़ने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। आप बेलगांव में पैदा हुए और यहाँ कोई इतना तंग करे कि आपको गांव छोड़ना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। और हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, जहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, सब कुछ हुए। और मदीना वो सरजमीन है जहाँ पर हर मुसलमान जाने की तमन्ना करता है। बोलो, है आप लोगों के दिलों में मोहब्बत कि नहीं है? हर मुसलमान चाहता अल्लाह हमें मदीने का सफ़र करा दे, मदीना देखने को मिल जाए। क्यों? मदीना बड़ा प्यारा शहर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मदीना जाने वालों के बारे में, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ दिया, करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? उसने दाढ़ी बनवाई थी, नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था। ऐ मुसलमानों, अगर आज हमने दाढ़ी बनवाई, नमाजों को छोड़ा, तो क्या हुसैन हमसे राजी होंगे? बोलो भैया, या हुसैन करना बेकार है, या अली करना बेकार है। या हुसैन या अली कहना जब ही फ़ायदेमंद होगा जब हुसैन के नक्शे कदम को हम अपनाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि नेकियां कर लो, और कुछ हुकूकुल इबाद हैं उनको भी अपने तई अदा करने की कोशिश करो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते उस्कुरुली वली वालिदैक,
ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। एक जगह अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को झुका लिया करो। माँ बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। अब्बा आ जाएं, अम्मी आ जाएं, देखो तो खड़े हो जाओ। एक बात बता दें, घबराए तो नहीं आप लोग? घबरा गए हैं? 1 घंटा हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, दोनों लोग नबी। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, कहानी बड़ी लंबी है। आप लोगों ने सुना होगा कि 12 भाई थे वो, एक माँ से 2 भाई और एक माँ से 10 भाई। तो जो दूसर की माँ से रहा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए और 10 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में लेके गए और मार कर कुएं में डाल दिया। भाई कत्ता बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र अदा किया कुएं में, अल्लाह ते जिस पर तू राजी उस पर यूसुफ राजी। तो अल्लाह ताला ने काफिला को भेजा और वो काफिला वाले पानी के लिए कुएं में गए और देखा यूसुफ को बड़े हसीन और जमील तो निकाल लिया। और लिखा है कि पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ से ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। यूसुफ को मिस्र की बाजार में लोग लेके गए तो देखने वालों की लैन लग गई, तो उन लोगों ने कहा मैं बेचता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक गए। कौन खरीदा? मिस्र का बादशाह खरीद कर लाया। और मिस्र की बीवी जुलेखा थी। जुलेखा की शादी से पहले जुलेखा के ख्वाब में यूसुफ की तस्वीर दिखाई गई थी। याद रखो, जिस औरत का जिस मर्द से निकाह होना है अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही में लिख दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर जुलेखा को ख्वाब में दिखाई और जब यूसुफ जुलेखा की शादी हुई, मिस्र के बादशाह के घर में पहुंची और अपने शौहर को देखा तो चेहरा देखा और यूसुफ की तस्वीर दिमाग में थी तो भड़क गई। ये तो है ही नहीं जिसके बारे में मुझे इशारा किया गया था। तो यूसुफ की तलाश में थी। यूसुफ बिके मिस्र की बाजार में और जुलेखा के शौहर मिस्र के बादशाह जो थे वही खरीद कर लेके गए। और जब गए यूसुफ और जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो यूसुफ के जहन, जुलेखा की जो तस्वीर जहन में थी यूसुफ की तस्वीर से मिल गई। तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई, दीवानी हो गई। और ऐसी दीवानी हुई कि हुक्म दिया कि 7 कमरों का महल बनाया जाए। 7 मलका थी बादशाह की, ऑर्डर हुआ 7 कमरों का महल बना। और जब महल बन के तैयार हुआ तो जुलेखा पहले कमरे में लेके गई यूसुफ को, दूसरे में ले गई, तीसरे में ले गई और सब में ताला मारते चली गई। 7वें में जब लेके गई तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ जुलेखा। लेकिन जुलेखा न मानी, आगे बढ़ी। तब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा सुन लो, ये तुम 7वें कमरे में लेकर के आई हो इसलिए कि कोई देख न सके। लेकिन जुलेखा सुन लो, इस बंद महल में भी मेरा रब हमें तुम्हें देख रहा है। जुलेखा न तुम बर्बाद हो न हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा दीवानी थी, न मानी। फिर आगे बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो यूसुफ का कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा तो यूसुफ का कुर्ता तो फट गया। लेकिन यूसुफ रुके नहीं। मिन जानिबे इलाही दरवाजे भी खुलते चले गए, ताले भी टूटते चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कमरे से बाहर आ गए। याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला हालात भी वैसे पैदा कर देता। कुरान में अल्लाह का वादा है, मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देगा। बाहर निकल गए, सारे ताले टूटे, दरवाजे खुद ब खुद खुले, यूसुफ बाहर हो गए। अब जुलेखा जब अपने मकसद में कामयाब न हुई तो जुलेखा बाहर निकली
और भल 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 आंसू गिरने लगे, रोने लगे। इन औरतों के आंसू बहुत जल्दी निकलते, लागत है कि दुपट्टम लासुन लगाए रहा थे का, भल 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 रोवे लगे। आई कहा बादशाह से कि इस गुलाम की सजा क्या होगी? आपकी बीवी के बदन में इसने हाथ लगाया है, इसकी सजा क्या होगी? औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, उल्टे लाके तोहमत दर रख दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में में गोइयां होने लगी, तो कमेटी बैठी कि इस मामले की तहकीक की जाए। तो लोग बैठे तो पंचायत में फैसला क्या हुआ, उस फैसले को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में नाजिल फरमाया 12वां पारा में। पंचायत हुई, उसमें फैसला यह हुआ कि ऐसे किसी को सच्चा झूठा न कहा जाए, बल्कि यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ को सच्चा माना जाए, और अगला दामन फटा है तो जुलेखा को सच्ची माना जाए, सच माना जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया उस बात को, इनका न कुद्द कमीसु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, अगर यूसुफ का अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, व इनका न कुद्द कमीसु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। कुर्ता मंगाया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और जब देखा गया पिछला दामन फटा था तो जुलेखा झुट्ठी मानी गई। फिर जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, पूरे शहर में बदनाम।